हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल RM अकेडमी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारत की चट्टानें और इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय पर्वत। आज ये हिमालय पर्वत की पहली क्लास है क्योंकि हिमालय पर्वत सिर्फ एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। आज हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के निर्माण के बारे में, कैसे ये बना, क्योंकि ये एक नया और वलित मोरदार पर्वत है जिसका निर्माण अभी भी हो रहा है। ये पुराना पर्वत नहीं है, ये नया पर्वत है, ये बाद में बना और ये अभी भी बन ही रहा है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण सेनेजोइक महाकल्प में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये जो है पश्चिम से पूर्व तक, पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक 2500 किलोमीटर की दूरी में समानांतर श्रेणी के रूप में फैला हुआ है हिमालय पर्वत। ओके, हिमालय पर्वत पूर्व में अधिक दूरी तक विस्तृत है, इसमें फैलाव है पश्चिम में, लेकिन ये पूर्व में जब जाता है तो ये धीरे धीरे सकरा होने लगता है। यही कारण है कि पश्चिम में हिमालय पर्वत की चोटियाँ अधिक ऊंची नहीं है, यहाँ पे कम ऊंचाई वाली चोटियाँ पाई जाती हैं अपेक्षाकृत पूर्व के। पूर्व में चूंकि ये सकरा हुआ है, इस पर अधिक दबाव पड़ता है, जिसके कारण पूर्व की चोटियाँ अधिक ऊंची हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं माउंट एवरेस्ट का ही, जो कि नेपाल में है। ये भी पूर्व दिशा में ही पड़ता है हिमालय के अकॉर्डिंग देखें तो। ये विश्व की सबसे ऊँची पर्वत श्रेणी है जिसकी ऊँचाई है 8848 मीटर। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया कि क्यों जो है हिमालय पर्वत की पूर्व में स्थित चोटियाँ पश्चिम के अपेक्षाकृत अधिक ऊंची होती हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत पूर्व और पश्चिम में दक्षिणावर्ती हो जाता है। यहाँ नामचा बरवा के बाद या यहाँ पे नंगा पर्वत के बाद यहाँ पे फिर हिमालय की दो श्रेणियाँ बढ़ जाती हैं। एक श्रेणी पाकिस्तान में चली जाती है और दूसरी अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में हिमालय पर्वत को सुलेमान पर्वत कहते हैं या सुलेमान पर्वत श्रृंखला, और क्या कहते हैं अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। ठीक है, इंडिया में हिमालय कहते हैं, पाकिस्तान में सुलेमान और अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत। ये देख लिया हमने। और तो आप देखते हैं हिमालय का जो निर्माण है, इसका जो सबसे अच्छा सिद्धांत हमें मिलता है मगर कहें तो वो है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर एक जर्मनी के व्यक्ति थे, इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। इन्होंने बताया कि टेथीज भूसन्नति, ठीक है, टेथीज भूसन्नति के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। मतलब आज जहाँ पे हिमालय है वहाँ पे पहले टेथीज भूसन्नति थी। आप देख लेते हैं इनका सिद्धांत क्या है। इनका सिद्धांत ये है कि ऊपर जो है वो अंगारा लैंड था, ये नामचा बरवा हम यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं। ऊपर जो है ये अंगारा लैंड था और नीचे गोंडवाना लैंड था। ठीक है, और बीच में टेथीज भूसन्नति थी। इन्होंने टेथीज को एक भी बार सागर नहीं कहा है, इन्होंने टेथीज को टेथीज भूसन्नति ही कहा है। इसलिए हम भी इनका सिद्धांत पढ़ते टाइम टेथीज सागर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इनके अकॉर्डिंग अंगारा लैंड से निकलने वाली नदियाँ और इधर प्रायद्वीपीय, इधर ये तो प्रायद्वीपीय भाग था, यहाँ से निकलने वाली नदियाँ टेथीज भूसन्नति में मिलती थी और ये यहाँ पर नदियों के बहने से मलबा जमा हो गया और मलबा जमा होते होते टेथीज भूसन्नति में वलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। वलन की स्थिति मतलब इसमें मलबा जमा होता गया और जब मलबा जमा हुआ तो इसमें अवतरण हुआ, मतलब ये इसमें दबाव पड़ा और जिससे यहाँ पर एक नवीन मोरदार पर्वत का निर्माण हुआ जिसको आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। ये हुई हमारी कोबर की भूसन्नति। ठीक है, ये इनका सिद्धांत था। और एक और सिद्धांत है हिमालय के निर्माण में, उसका नाम है हैरी हेस की प्लेट टेक्टोनिक थियरी। वो भी एक भूगोल वेत्ता कह सकते हैं उन्हें, वो भी एक भूगोल वेत्ता थे। हैरी हेस की प्लेट टेक्टोनिक थियरी,
इसके नाम से हमें पता चलता है कि ये कुछ प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड है, ये इनकी थियरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी, हैरी हेज की प्लेट टेक्टोनिक थियरी, ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो हैरी हेज के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि जैसे कि हम यहाँ पे पृथ्वी पे कुल 7 प्लेटें हैं जो कि विस्थापन करती रहती हैं, ये स्थिर नहीं है विस्थापन, और बहुत ही थोड़ा थोड़ा विस्थापन करते हैं। जैसे एक वर्ष में मुश्किल से कुछ मिलीमीटर विस्थापन ही हो पाता है इनमें। 7 प्लेटें कौन कौन सी हैं? एक तो जैसे इंडियन प्लेट हो गई, एक यूरेशियन प्लेट हो गई। यूरेशियन प्लेट में यूरोप और एशिया वाली प्लेट को हम यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, और एक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एक साउथ अमेरिकन प्लेट, और जो है अंटार्कटिका प्लेट। तो 7 प्लेटें हैं टोटल, और जो एक पैसिफिक प्लेट है, वो सब विस्थापन करती रहती है। तो इन्होंने क्या बताया, इनकी प्लेट टेक्टोनिक थियरी में सिर्फ 2 प्लेटों का इन्होंने नाम लिया है। पहली प्लेट थी ऊपर इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूरेशियन प्लेट थी, मतलब यूरोप और एशिया वाली प्लेट, और नीचे यहाँ पे इंडियन प्लेट थी। ओके, और बीच में टेथीस सागर था। इन्होंने टेथीस भूसन्नति नहीं कहा है, इन्होंने कहा है ये टेथीस सागर था। तो इंडियन प्लेट नॉर्थन ईस्ट की तरफ विस्थापन कर रही थी, और ये दक्षिण पश्चिम की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ। इनके विस्थापन से टेथीस सागर में दबाव उत्पन्न हुआ, यहाँ पे वलन की प्रक्रिया हुई, और वलन के चलते यहाँ पर मोड़ उत्पन्न हुआ। उसी से परिणाम स्वरूप टेथीस सागर के स्थान पर मोड़ उत्पन्न होने और वलन की प्रक्रिया चलने से यहाँ पर एक नवीन मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे हम आज हिमालय पर्वत के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये हो गई इन दोनों की थियरी। कोबर का सिद्धांत हमने पढ़ा और हैरी हेज का हमने सिद्धांत पढ़ा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हिमालय की विभिन्न श्रेणियों का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट भी करें।